जय सिया राम प्रभु। आज हम अयोध्या कांड के 40वें दोहे से 50 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। सुत सनेहु इत बचन उत संकट परे नरेश सकहु त आयस धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठ कही कटुबानी सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सर नाना मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर है और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जनु कठोर पनु धरे शरीरु सिखई धनुष विद्या बर बीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुसुकाई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भांति हित मोर। तेहि महापितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हुकाजा प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वही अरंडु कल्प तरु त्यागी परिहरि अमृत ले ही भी सुमागी। तेई न पाई अस समौ चुकाही देखु बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी निपट विकल नर नायक देखी। थोरे ही बात पितहि दुख भारी होति प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उदति अगाधु भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राऊ मोरी शपथ तो ही कभी सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल करी जान। चलई जोंक जल वक्र गति यद्यपि सलेलु समान।
रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कहकर टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुक पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। सपत तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकई श्यामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछ कहू, तुम पितु मातु बचन रत अहू। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जहि अज सुन होई। तुम सम सुवन सुगत जहि दीन है, उचित न तासु निरादरु कीन है। मैं तुम्हारी बलिहारी जाति हूं, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। कई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सब कीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिरकर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अब निप अकनि राम पगिधारे, धरी धीरजू तब नयन उघारे। सचिव सम्हारी राऊ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गै मनी पनहु फिनक फिर पाई। राम ही चितई रहे उर नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विधि मनाव राव मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। सुमिरि महेश ही कहि निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरति हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधर दानी बहुमांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तज रहि घर, परिहरि सीलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु नसाऊ, नरक परों बरु सुर परु जाऊ।
सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि मोही। जगत में चाहे अपयश हो या और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट से ना हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला, रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहा मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी, तात कहो कछु करो ढिठाई, अनुचित क्षमब जानी लड़िकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कहीं प्रथम जनावा, देखी गुजाई पूछू माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस, सोच परी हरि तात, आयस देई हर्षिय, कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह वश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगत शीतल सासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाली जन्म फलु पाई, एहूं बेग ही हो रजाई, विदा मातु सन आवऊ मांगी, चले हूं बनहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूं, फिर आपके पैर लगाकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कही राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरव न दीन्हा, नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर सब तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी, जो जह सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखही लोचन स्रवही, शोक न हृदय समाई, मनहु करुण रस कट कई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही मांझ विधि बात बेगारी, जहां तहां देहि कही गारी, यही पाप नहीं बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बिशु चाहत चीखा,
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठ पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहाहि कवि नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब कर बरकु कही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। कहा न पावक जारु सक, का न समुद्र समाई। का ना करे अबला प्रबल, कही जग कालू न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का देखाई चाहे काह दिखावा। एक कहे भल भूप न कीन्हा, बर विचारी नहीं कुमत ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म पर मिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिबिदधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहानी, एक उदास भाए सुन रहे। वे शिवी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मोदि कर रद गही जीहा, एक कही यह बात अलीहा। सुखत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चबे बरु अनल कन, सुधा होई विष तूल। सपने हु कबहु न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधाता ही दूषण देहि, सुधा दिखाई दीन विसुजेहि। खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहु और मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी दीन सिक सील सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकई की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यह सब जगु जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, कहीं अपराध आजु बनु देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो।
कबहु न कियहु सब अति औरेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौसल्या अब काह बिगारा, तुम जहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्य ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय के पिय संगु परिहरि, लखन की रहई राधाम। राजू की भूजब भरतपुर, नृप की जिहई बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और ना राजे ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस बिचारी और छाड़हु कोहु, शोक कलंक कोटि जनि होहु। भरत ही अवसि देहु जुगराजु, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्यामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय सर रस रूखे। गुर ग्रह बसहु राम तज गेहू, नृपसन अस बरु दूसर लेहू। रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयाशक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री राम जी वन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लागहु कहें हमारे, नहीं लागहि कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कहीं प्रकट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहि सुनि तुम कहूँ लोगु। उठहु बेग सर सोई करहु उपाय, जहि विधि सो कुकलंकु नसाई। राम सरी का पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति सो कुकलंकु जाई, उपाय करि कुल पालही। हटि फेरु राम ही जात बन जनि, बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसी दास, प्रभु बिनु समुझि धोजिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावन दीन सुनत, मधुर परिणाम हित। तेई कछु कान न कीन कुटिल, प्रबोधि कुंवरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुंवरी सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। जय सिया राम प्रभु। आज हम यहाँ विश्राम लेंगे। कल पुनः अयोध्या कांड के 50वें दोहे से 60वें दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।